प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 36 करेंगे। वर्कशीट नंबर 36 बच्चों, प्रयागिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना। प्रयागिक ज्यामिति में त्रिभुज की रचना हम करेंगे। त्रिभुज की रचना से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आओ याद करें। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया गया है। यदि रेखा L1 और L2 दो समानांतर रेखाएं हैं, ये देख सकते हैं L1 L2, और रेखा M एक तिर्यक रेखा जो रिक्त स्थान भरिए। ये तिर्यक रेखा है, तो हम ये रिक्त स्थान भरेंगे। कोण 4 बराबर कोण 6, क्योंकि एकांतर कोण है। कौन से कोण है बच्चों? एकांतर कोण है। एकांतर कोण भर देंगे इसमें। क्यों है एकांतर कोण? देखिए कोण 4 कहाँ पे, ये कोण 4 है और कोण 6 इधर है, एक दूसरे के विपरीत हैं। बी देखिए, कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5 का जोड़ 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही साइड के कोण हैं। 180 डिग्री इनका जोड़ होता है। एक संगत कोण का जोड़ा लिखिए। एक संगत कोण का जोड़ा आप लिख सकते हैं कोण 1 और कोण 5। कोण 1 और कोण 5, तो ये लिख सकते हैं कोण 1 और कोण 5। एक त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुण। नीचे दिए गए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में, ये ACB त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 180 भर देंगे। A की 2 जमा B की 2 बराबर C की 2। किसके बराबर? C की 2 के बराबर होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो ये आधार और लंब का वर्ग दिया हुआ है, बराबर किसके हो जाएगा? कर्ण के वर्ग के। कर्ण होती है बड़ी भुजा। ए जमा बी बड़ा होता है किससे? से। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, तो ये कर सकते हैं इसमें। रचना के चरण की पुनरावृत्ति। अनिका ने एक त्रिभुज LMN जो M पर समकोण है, जिसमें LN बराबर 5 सेंटीमीटर, MN बराबर 3 सेंटीमीटर बनाया। उसने प्रत्येक चरण को अलग सीट पर बनाया। गलती से सब सीट का क्रम बदल गया है। क्या आप उसकी मदद करेंगे रचना के चरणों को सही क्रम में लगाने में? तो बच्चों, ये चरण 1 आएगा, उसके बाद ये चरण 2, उसके बाद ये चरण 3, और फिर ये चरण 4 और ये चरण 5। इस तरह से आप इनको क्रम संख्या दे दें। आओ प्रयास करें। निम्न में से किस में एक अद्वितीय त्रिभुज खींचा जा सकता है? कारण भी लिखे और क्यों नहीं। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चन है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC की रचना करें, जबकि AB दी गई है 4 सेंटीमीटर, BC दी गई 8 सेंटीमीटर, CA 3 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, हम क्या करते हैं, AB या BC कोई भी ले लीजिए। हम BC 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। BC क्या ले लेते हैं? 8 सेंटीमीटर हम BC ले लेते हैं। तो बच्चों, BC जो है 8 सेंटीमीटर ले लीजिए। BC हमने 8 सेंटीमीटर ले ली है, ये BC है। अब क्या करते हैं, ये 8 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ए बिंदु पर, AB हमने बनाना है, B बिंदु पर प्रकार रखिए और इसको 4 सेंटीमीटर की चाप लगाइए। अब C बिंदु पर भी प्रकार रखिए और 3 सेंटीमीटर की चाप लगा दीजिए। दोनों एक दूसरे को बिंदु A पर काटेंगे। अब इन दोनों A को B से मिला दीजिए, A को C से भी मिला दीजिए। यह आपकी त्रिभुज ABC बन जाएगी। क्या किया, सबसे पहले हमने स्केल की सहायता से एक रेखाखंड जो 8 सेंटीमीटर लंबा ले लिया। अब प्रकार की सहायता से B बिंदु पर रख करके और उसको कितना 4 सेंटीमीटर खोल करके ये एक चाप लगाई। दूसरी चाप हम C बिंदु से लगाते हैं। प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलते हैं, 3 सेंटीमीटर खोल कर लगाते हैं, जिससे हमें दोनों चापें काटती हैं, वहाँ पर A बिंदु प्राप्त होता है। A को B से, A को C से मिला दीजिए, त्रिभुज बन जाएगी। दूसरी त्रिभुज है XYZ की रचना करें, जबकि XY 6 सेंटीमीटर है, कोण X 90 डिग्री है, कोण Y 120 डिग्री है। क्या करते हैं बच्चों, हम XY ले लेते हैं। XY
जो कि 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड है। अब x के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना देते हैं, 90 डिग्री का कोण बना दिया। y 120 दिया गया है। अब y के ऊपर 120 डिग्री का कोण बना दीजिए। ये 120 डिग्री का कोण हमने बना दिया y के ऊपर हम 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। ऐसे नहीं बनेगा बच्चों, हम उल्टा, ये बन गया है उल्टा। दूसरी बार बनाते हैं, एक्स वाई लेते हैं, ये x है और ये y है। ये 6 सेंटीमीटर हमने ले ली है। अब x के ऊपर 90 डिग्री का कोण हमने बना दिया है, 90 डिग्री का कोण बना दिया है। y के ऊपर हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये 60, ये 120, ऐसे बनेगा। ये त्रिभुज नहीं बन पाएगी क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, ये 120 डिग्री का कोण है। और किसी भी त्रिभुज में दो कोणों का जोड़ जो है वो 180, तीनों कोणों का जोड़ 180 से ज़्यादा नहीं होता। जबकि इसमें दो कोणों का योग कितना दिया हुआ है, 120 प्लस 90, 0 और 9 और 2 11, 210। केवल दो कोणों का जोड़ 180 से ज़्यादा है, तीसरा कोण बनेगा ही नहीं। तो इसलिए त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता, तीसरे कोण की भी ज़रूरत होती है। और एक कोण है जो काफ़ी बड़ा है 120 डिग्री का, इसलिए इस त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। यह अद्वितीय त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करें, जबकि दिया गया है पी क्यू 6 सेंटीमीटर, कोण पी 60 डिग्री, कोण आर 30 डिग्री। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दी गई है पी क्यू हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, कोण पी बना देते हैं 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का कोण बना दिया। अब कोण आर दिया है, कोण क्यू नहीं दिया है। हमें पता है इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। अब इसमें से दो कोण दिए गए हैं 60 और 30, इन दोनों का जोड़ हम करते हैं तो हमें मिलता है इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा तीसरा जो कोण होगा, कोण क्यू 90 डिग्री का आ जाएगा। 90 को घटा लेते हैं 180 में से, 90 डिग्री का कोण क्यू बना लीजिए। क्यू पे के ऊपर हम 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। अब पहले वाली लाइन इसको यहाँ काटती है, जहाँ ये क्रॉस करेगी वहाँ पर आर बिंदु आ जाएगा। कौन सा बिंदु आ जाएगा, आर पॉइंट आ जाएगा। और वहाँ पर अपने आप ही आर के ऊपर 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी त्रिभुज पी क्यू आर। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट मैथमेटिक्स की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।